पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम मेहक था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और ज़िंदगी सिंपल लेकिन मुश्किल थी। उसके वालिद एक मज़दूर थे और वलीदा घर के काम के साथ साथ सिलाई करती थी। बचपन से ही मेहक ने तंगी और मेहनत देखी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मेहक अक्सर अपनी अम्मी के पास बैठकर उनकी मदद करती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो पढ़ना चाहती थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन ज़्यादा लड़कियां वहां नहीं जाती थीं। एक दिन मेहक ने हिम्मत करके अपने वालिद से कहा, अब मेन स्कूल जाना चाहती हूँ। पहले तो वो सोच में पड़ गए, क्योंकि घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मेहक की जिद और लगन देखकर उन्होंने इजाज़त दे दी। मेहक रोज़ सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती और फिर 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। गर्मी हो या सर्दी, उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास ना नए कपड़े थे ना महंगी किताबें, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, सपना। स्कूल में वो हमेशा टॉप करती थी। टीचर्स भी उसकी मेहनत से बहुत मुतासिर थे। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लेकिन असल इम्तिहान तब आया जब वो जवान होने लगी। लोगों ने उसके वालिद पर दबाव डालना शुरू किया। लड़की को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, शादी कर दो। ये बात मेहक के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस दफ़ा उसने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि उसके लिए लड़ना भी सीख लिया। उसने अपने वालिद से कहा, अबू, अगर आप मुझे पढ़ने देंगे तो मैं आपका नाम रोशन करूंगी। उसकी बात में इतनी सच्चाई थी कि उसके वलीद ने फिर से उसका साथ दिया। मेहक ने स्कॉलरशिप हासिल की और शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। गांव की सीधी साधी लड़की के लिए शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हर मुश्किल का सामना किया। कभी पैसे की तंगी, कभी तन्हाई, कभी लोगों के ताने। रातों को जाग जाग कर पढ़ना, पार्ट टाइम काम करना और फिर भी हिम्मत न हारना, ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। सालों की मेहनत के बाद आखिर एक दिन वो वक्त आया जब मेहक ने अपनी डिग्री हासिल की। वो एक सिविल ऑफिसर बन चुकी थी। जब वो वापस अपने गांव आए तो वही लोग जो कहते थे कि लड़की को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, आज उस पर फख्र कर रहे थे। मेहक ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि अपने गाँव की सोच भी बदल दी। उसने वहाँ लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने का फ़ैसला किया ताकि कोई और मेहक अपने सपने अधूरे न छोड़ दे। आज भी जब वो उसी मिट्टी पर चलती है जहाँ कभी नंगे पाँव स्कूल जाती थी, उसके दिल में एक ही बात होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सपने देखने के साथ उनके लिए लड़ते भी हैं।